Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. My name is Achal and I'm your quant mentor. With this particular video, we are going to start a series on progressions. Extremely important topic. Standalone questions तो इसके आते ही आते हैं. Standalone questions के अलावा इसका एप्लीकेशन बाकी दूसरे टॉपिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली होता है. एग्जाम में you'll सी के एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, वहां पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई ना कोई कंसेप्ट लगा हुआ है. SICI का क्वेश्चन है, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट लग रहा है. तो आजकल कैट में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली आने लगे हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स का एप्लीकेशन होता है. इसीलिए अब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी टॉपिक एकदम से तो नहीं छोड़ें. पहले मे बी यू कुड हैव डन दिस कि एक आध कोई अलजेब्रा का टॉपिक छोड़ दिया जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मे बी मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज बहुत डिफिकल्ट लगता है या फिर लॉगरिथम्स डिफिकल्ट लगता है, तो यू कुड हैव स्किप्ड फ्यू टॉपिक्स हियर एंड देयर. बट अब वो नहीं कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली प्रोग्रेशंस के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रेशंस का एप्लीकेशन बाकी टॉपिक्स में या कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो होगा अर्थमेटिक का, लेकिन वहां पर आपका प्रोग्रेशंस का एप्लीकेशन हो रहा होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझो. ठीक है, तो मोटा मोटा इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, विल बी लुकिंग एट हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एंड टुवर्ड्स द एंड विल आल्सो बी लुकिंग एट सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आज के सेशन में लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बहुत सिंपल सी चीज है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स where the difference between any two consecutive terms is always same. कोई भी एक सीरीज है नंबर का जिसमें कोई भी दो consecutive terms उठाओ, उन दोनों में डिफरेंस अगर सेम है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट 2, 5, फिर 8, 11, 14 एंड 17. नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. कैसे? आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, 2 और 5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है. मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, 17 माइनस 14 इज 3. तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या है? सेम है. ठीक है, होप समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? फाइन. तो ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है? बहुत सिंपल सी चीज है. सिर्फ दो चीजें आपको चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए. क्या चाहिए? एक चाहिए पहला टर्म सीरीज का. यहां पर पहला टर्म क्या है? 2 इज द फर्स्ट टर्म. दूसरी चीज क्या चाहिए? अब दूसरी चीज चाहिए कॉमन डिफरेंस. जो हम बोल रहे थे ना, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन. 5 माइनस 2 3 है, 8 माइनस 5 3 है, 11 माइनस 8 इज 3. कॉमन डिफरेंस क्या है? 3. तो अगर सीरीज बनानी है ना, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनानी है, तो ये दो चीज हमें चाहिए. इन दो चीजों और इन दो नंबर्स के बेसिस पर हम पूरी सीरीज आराम से बना सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2. तो सीरीज कैसी बनेगी? पहला टर्म 5 है, अब दूसरा टर्म क्या होगा? 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 5 प्लस 2 7, फिर 7 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 7 प्लस 2 9, 11 13 15 एंड सो ऑन. तो ये बन गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है. होप समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव हो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है. मतलब क्या कि कोई चीज ऐड होने की जगह कोई चीज सबट्रैक्ट होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर फर्स्ट टर्म है लेट्स से 90 and the common difference is 3 minus 3. कॉमन डिफरेंस -3 है, मतलब 3 ऐड नहीं होगा, 3 सबट्रैक्ट होता जाएगा. तो फर्स्ट टर्म अगर 90 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 90 प्लस -3 विच इज 87. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 87 माइनस 3 यानी कि 84, फिर 81, फिर 78 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन बनेगी अगर फर्स्ट टर्म 90 और कॉमन डिफरेंस -3 है. तो समझ में आ रहा है होप सभी को? राइट. चलो, तो जनरलाइज करते हैं. ये तो हमने एक नंबर्स लेके एग्जांपल देखा. जनरलाइज करते हैं कि अगर कोई प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
उसका फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म तो हो ही गया आपका, क्या है, ए है। अब सेकेंड टर्म T1 डिनोट्स फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म किससे डिनोट करेंगे, T2 से, फिर T3 एंड सो ऑन। सिंपल सी चीज है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, अब कॉमन डिफरेंस डी है ना, तो प्रोग्रेशन कैसे बनती है, किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिल जाएगा। तो T1 ए में डी ऐड कर देंगे तो वी गेट ए प्लस डी, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आएगा, इसमें डी ऐड कर दो, ए प्लस 2डी हो जाएगा। फिर T4 क्या आएगा, इसमें डी ऐड कर दो, a प्लस 3d हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे T4 क्या आएगा यहां पर, T4 विल बी a प्लस 3d। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि 15th टर्म क्या है इस सीरीज का, तो क्या आप एक एक करके डी ऐड करते जाओगे, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करोगे। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म है a प्लस 0d, सेकेंड टर्म है a प्लस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2 इंटू डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 3 इंटू डी। तो nth टर्म क्या होगा, सोचो, थिंक अबाउट इट फटाफट। nth टर्म क्या होगा, अब कोएफिशिएंट देखो d का, सेकेंड टर्म में d का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, तो nth में क्या होगा, एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। सो nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। nth term of a progression is a, which is first term, plus n minus 1 into d, which is the common difference। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। इसका एग्जैक्टली उल्टा भी किया जा सकता है। उल्टा कैसे, मान लो आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 2, फाइन। तो एक सीरीज एपी जो बनेगी यहां से, उसका 21st टर्म क्या होगा, तो सिंपल है, 21st टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, तो 21 माइनस 1 इंटू डी विच इज 2। तो क्या हो गया ये, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 3 इज 43। तो ये हो गया 21st टर्म सीरीज का। इसमें आपसे ऐसा उल्टा भी पूछ सकता है, क्या इस सीरीज का मान लो ये सीरीज है, फर्स्ट टर्म है 3, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। तो इसमें 87 इज द लास्ट टर्म। तो बताओ टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ये जो सीरीज है 3, 5, 7, 9 टिल 87, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं ये निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, टोटल कितने टर्म्स हैं देखते हैं। मान लो टोटल n टर्म्स हैं, तो आखिरी टर्म क्या है, Tn, तो Tn इज 87, और जो nth टर्म होता है उसका क्या अभी हमने फॉर्मूला देखा, nth टर्म इज फर्स्ट टर्म जो कि है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 2। तो हमें अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लोगे यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कैसे आएगी, 87 माइनस 3 विच इज n माइनस 1 इंटू 2, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 87 माइनस 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहां से माइनस 1 लेफ्ट में लेके जाते हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी, 87 माइनस 3 बाई 2, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया nth टर्म। अब मैंने जानबूझ के ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐड नहीं, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये जो n है ये फॉर्मूला हो क्या गया, 87 क्या था, nth टर्म था, माइनस 3 क्या था इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, अपॉन 2 क्या था कॉमन डिफरेंस, प्लस 1। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स, पहला और आखिरी टर्म में जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। होप समझ में आ रहा है, एंड यू कैन वेरीफाई दिस विद द फॉर्मूला हियर एज वेल। Tn इज इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T1 को लेफ्ट में लेके जाओ तो Tn माइनस T1 इज n माइनस 1 इंटू डी, डी से डिवाइड कर दो इसको, Tn माइनस T1 अपॉन डी इज n माइनस 1, माइनस 1 लेफ्ट में लेके जाओ तो Tn माइनस T1 अपॉन डी
plus 1 is equal to n. So this gives you the formula for number of terms in an AP. The difference between the extreme terms, last minus first, upon common difference plus 1. Okay, so make sure you understand the slide very well. Based on this, we'll be doing few questions in the next slide. Chalo. So let's move on to an example. Fine. So what I want you to do is I want you to solve all these 5 examples yourselves first and then have a look at the video ahead. Solution आप आगे जाके तब देखना जब आप ये पांचों खुद से solve कर लो. बहुत सिंपल से examples हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. So please go ahead, pause the video and solve these examples yourselves. चलो, तो एक एक करके ये सारे examples देखते हैं. Let's look at the first one here. यहां से शुरू कर लेते हैं. 7, 14, 21, 28, A37. अब A37 का क्या मतलब है? आपको 37th टर्म निकालना है. यहां पर क्या निकालना है? आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. ठीक है, चलो. तो A37, 37th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू द कॉमन डिफरेंस. 7, 14, 21 कॉमन डिफरेंस क्या है? यहां पर 7 ऐड होता जा रहा है तो इंटू 7 हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस 37 माइनस 1 इज 36 इंटू 7. तो ये हो जाएगा 7 प्लस 42, 252, which comes out to be 259. So 37th term in the first series is 259. B part देख लेते हैं. Next 2, 5, 8, 11. तो first term is 2 and the common difference is 3 add होता जा रहा है. Common difference is 3. यहां पर निकालना है हमें A59, 59th टर्म निकालना है. तो 59th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म विच इज 2 प्लस 59 माइनस 1 विच इज 58 इंटू द कॉमन डिफरेंस जो कि है 3. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 58 इंटू 3 इज 150 प्लस 24 174 विच कम्स आउट टू बी 176 यहां पर. ठीक है, चलो सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. फर्स्ट टर्म 4 है, नेक्स्ट टर्म 9 है. तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 5 का. 14 माइनस 9 इज 5, 19 माइनस 14 इज 5. होप समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस इज 5, लास्ट टर्म इज 209. तो कितने टर्म्स हैं ये निकालना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म. 209 माइनस 4 डिवाइडेड बाय द कॉमन डिफरेंस. कितना है कॉमन डिफरेंस? 5 का है. ठीक है ना, प्लस 1 हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 205 अपॉन 5 प्लस 1. 41 प्लस 1 इज 42. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहां पर? 42 हो गए. ओके, लेट्स लुक एट डी पार्ट नाउ. डी पार्ट यहां पर 138, 134, 126 निकालना है. A67 दैट मीन 67th टर्म निकालना है. तो 67th टर्म क्या होगा यहां पर? दैट विल बी फर्स्ट टर्म जो कि है 138 प्लस n-1 जो कि हो जाएगा 66 इंटू कॉमन डिफरेंस. अब 138 से 132 हुआ. कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर? नेगेटिव होगा. 132 माइनस 138 इज -6. तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? -6 इज द कॉमन डिफरेंस. ध्यान रखना इस चीज का, गलती से 6 मत ले लेना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा -6. सो दिस कम्स आउट टू बी 138. 66 माइनस 6 इज -196 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना? 38, 68 नहीं, सॉरी 758 माइनस 58. ठीक है, 67th टर्म इज -58 हियर. ओके, लास्ट पार्ट पर चलते हैं. ई पार्ट. यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 31, 97 by 3, 101 by 3, so on till 71 कितने टर्म्स हैं भाई? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? लास्ट टर्म माइनस, लास्ट टर्म 71 है, माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है 31 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1. अभी कॉमन डिफरेंस कितना है? अभी देखो, कॉमन डिफरेंस के लिए तुम या तो इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो या फिर इन दोनों का भी तो डिफरेंस ले सकते हैं. अभी इतना तो मुझे पता है कि एपी है. ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा?
लेट्स लुक एट 101/3 माइनस 97/3 इज 4/3, 4/3 है। और वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज को, कैसे? जैसे फर्स्ट टर्म 31 था, इसमें 4/3 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 93 + 4 97/3, वही है नेक्स्ट टर्म 97/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4/3 सही है। फाइन, चलो तो डिवाइडेड बाय 4/3 हो जाएगा ये। तो 71 - 31 इज 40, 40/4 इज 10, 10 × 3 इज 30, 30 + 1 इज 31। द नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज 31। तो आई होप सबके यही आंसर्स आए होंगे। अगर ये आंसर्स नहीं आए, कुछ और आया है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हुई है आपसे। ये बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए थी आइडियली, बट अगर हुई है तो मेक श्योर कि आप समझो कि कहाँ गलती हुई है। इफ इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन मिस्टेक तब तो ठीक है, फिर भी चलेगा, बट कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए अपना यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, वाह वाह वाह, अभी तक तो क्या था, आगे से पूछ रहा था 20th टर्म 25th टर्म क्या है, अब उसने पूछा कि पीछे से 20th टर्म क्या होगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करेंगे हम? बहुत इजी है, आप शुरुआत ही पीछे से करो। 505 उल्टा शुरुआत करते हैं, यहां से फर्स्ट टर्म मानते हैं 505, तो सेकंड टर्म क्या होगा? अब उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हम 31 से शुरू करते हैं तो 31 से 37 गए तो क्या किया हमने? 6 ऐड किया। 37 से 43 गए तो फिर से क्या किया? 6 ऐड किया। तो जो राइट जाते समय 6 ऐड कर रहे हैं तो लौटते समय क्या करेंगे? -6 करते जाएंगे, राइट? तो फर्स्ट टर्म अगर 505 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 499 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगेन 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 493 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस सीरीज का मुझे क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है इस सीरीज में। तो भाई 20th टर्म A20 बोलो या T20 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 20th टर्म इज फर्स्ट टर्म 505 प्लस 20 - 1 विच इज 19 इंटू द कॉमन डिफरेंस जो कि है -6, 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 505 - 114। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 391। तो दी 20th टर्म हियर इज 391। ओके, बहुत सिंपल सा था। अब एक दिमाग इसमें ये चल सकता है कि पहले तो ये निकालो कि यहां पर टोटल टर्म्स कितने हैं, तो यहां से जो 20th टर्म होगा वो आगे से कौन सा टर्म होगा, ये सब भी कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा उसमें हमें ये निकालना पड़ता है कि कितने टर्म्स हैं, तो पीछे से जो 20th है वो आगे से क्या है, क्यों इतनी मेहनत करना। जब पूछा है पीछे से 20th टर्म है तो बस सीरीज को उल्टे रिवर्स ऑर्डर में देख लेते हैं, वहीं से काम हो जाएगा अपना। फाइन, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन एन एपी द 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ द 19th टर्म, फाइंड द 9th टर्म। अरे बाप रे, यहां तो ना तो फर्स्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया, कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, और 9th टर्म पूछा हुआ है। तो ये बहुत होता है एपीजीपी के क्वेश्चंस में, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, फिर भी 19th टर्म पूछ लिया या 9th टर्म पूछ लिया, क्या है। तो यहां पर एक चीज समझो, जो नहीं दिया है उसको अब मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हम मान लेते हैं अभी अपनी तरफ से। निकाल अलजेब्रा के क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो निकालना है उसको पहले आप अच्छे से समझ लो। निकालना क्या है? 9th टर्म निकालना है, A9 निकालना है। A9 क्या होगा? A1 फर्स्ट टर्म प्लस 9 - 1 यानी कि 8 इंटू द कॉमन डिफरेंस D, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो खासकर ध्यान रखना कि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? A1 प्लस 8D की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं इसको आगे। दिया क्या है? ये वाला पार्ट दिया, 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, तो यहां से शुरू करते हैं। 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, तो अब 19th और 29th टर्म को A और D के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, A1 यहां पर A ही मान लिया, तो ये A1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाओ। 29th टर्म क्या होगा? A प्लस 29 - 1 विच इज 28 इंटू कॉमन डिफरेंस D, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म।
19th टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस 19 माइनस 1 विच इज 18 इंटू कॉमन डिफरेंस d। फाइन, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 36d और ये हो जाएगा a प्लस 28d एज इट इज। ये दोनों टर्म राइट में लेके जाते हैं। 2a माइनस a इज a, 36d माइनस 28 इज 8d। तो ये हमारे पास a प्लस 8d कम्स आउट टू बी 0। अब a प्लस 8d की वैल्यू 0 आ गई, चाहिए क्या था? a प्लस 8d ही तो चाहिए था, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई? 0 आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब नाइन्थ टर्म क्या है अपना? नाइन्थ टर्म इज 0, राइट? तो देखो, विदाउट इवन नोइंग फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस वी कुड स्टिल कैलकुलेट द नाइन्थ टर्म हियर, राइट? तो हमें एज सच ए और डी की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। एक्चुअली जो डेटा दिया वहां से हम ए और डी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, बट स्टिल व्हाट वी कैन फिगर आउट इज वी कैन फिगर आउट द 19th टर्म हियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। इन एन एपी m times the mth term is equal to n times the nth term, find the m plus nth term। अरे बाप रे, m और n इतने सारे वेरिएबल्स डाल दिए हैं। और प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस क्वेश्चन में कि एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। अगर ये नहीं होता, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह कुछ 1 2 ऐसा कुछ प्रॉपर ऑप्शन लिखा होता, तो मैं क्या करता फिर उस केस में? आई वुड हैव अज्यूम्ड सम वैल्यूज ऑफ m एंड n एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे? एक बार करके बता देता हूं मैं। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन नहीं आता है ना, तो हम वैल्यू अज्यूम करेंगे और आंसर निकालेंगे, काम खत्म। कैसे? मान लो m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, तो बोला क्या है आपको इन एन एपी? m टाइम्स द mth टर्म यानी 1 टाइम्स द फर्स्ट टर्म is equal to n times the nth term is equal to 2 times the second term। तो इसका मतलब क्या हुआ? t1 upon t2, t1 upon t2 क्या हो गया? 2:1 हो गया। मतलब t1 हो जाएगा कुछ 2k और t2 हो जाएगा कितना? 1 into k। ठीक है, ये हो गया। पूछा गया है फाइंड दी m प्लस nth टर्म। m प्लस nth टर्म यानी 1 + 2 थर्ड टर्म पूछा है। t3 की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? अब देखो सिंपल है, t1 2k है, t2 k है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया यहां पर? कॉमन डिफरेंस हो गया -k। 2k से k हो गया यानी k सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो t2 के बाद नेक्स्ट टर्म t3 क्या होगा? k माइनस k विच इज गोइंग टू बी कितना? 0। तो थर्ड टर्म क्या आ गया? 0 आ गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगर ये मान लो 1 2 3 कुछ ऐसा होता, तो क्या ऑप्शन आता है यहां पर? ऑप्शन सी अपना 0 सही आंसर होता। यहां पर अगर मैं m की वैल्यू 1 और 2 रखूंगा तो 1 + 2 3, लेकिन आंसर क्या है? 0, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहां पर भी 1 × 2 2 आंसर होता, लेकिन एक्चुअली आंसर है 0, तो ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता। द ओनली ऑप्शन विद 0 इज ऑप्शन सी। तो ये हमारा आइडियल तरीका होता अगर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं होता तो। लेकिन सिंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है, तो अब हमें इसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म जो है उसको a मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम मान लेते हैं d। ठीक है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। तो यहां पर जो mth टर्म है, क्या बोला है? m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है ना? तो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये बोला हुआ है। तो m टाइम्स mth टर्म क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमें दिया हुआ है। पूछा क्या है? पूछा हमसे है m प्लस nth टर्म यानी m प्लस nth टर्म पूछा है। वो क्या होगा? a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। ये हमें निकालना है। तो इस चीज पर ध्यान रखना कि दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक, चलो वापस इस पर आते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी m इंटू a प्लस m इंटू m स्क्वायर इंटू डी, m इंटू -1 इंटू डी माइनस md इज इक्वल टू n इंटू a
प्लस n इंटू एन एन स्क्वायर इंटू डी, n इंटू -1 इज -n इंटू डी। ये हो गया। सारे टर्म्स आप लेफ्ट में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा m इंटू ए माइनस n इंटू ए प्लस m स्क्वायर इंटू डी माइनस n स्क्वायर इंटू डी माइनस एम डी, और ये इधर लेफ्ट में जाएगा प्लस एन डी बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा m माइनस n इंटू ए प्लस इन दोनों में से भी d कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैन बी फर्दर ब्रोकन एज m माइनस n इंटू m प्लस n। होप आपको याद है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां से माइनस डी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, m माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, 1 2 3 टर्म्स आ गए हमारे पास, और इन 3 टर्म्स में m माइनस n जो है वो कॉमन है, तो m माइनस n कॉमन ले लेते हैं सब जगह से, यहां से बचेगा a प्लस m माइनस n कॉमन लेंगे बचेगा m प्लस n इंटू डी, और यहां से m माइनस n कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस डी, होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n से डिवाइड कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये राइट हैंड साइड जो है, अब देखो m इज नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर नहीं है, दिया तो नहीं है लेकिन देना चाहिए था, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m और n बराबर नहीं है तो भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है जिसमें से ये 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट 0 होना पड़ेगा। तो आई हैव a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसमें से d कॉमन ले लू इन दोनों टर्म्स में से, तो आई हैव a प्लस, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये चीज मेरे पास निकल के आती है यहां से। चाहिए क्या था हमें, चाहिए भी यही था, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना हो गई, दिस कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब m प्लस nth टर्म कितना आ गया, m प्लस nth टर्म आ गया 0। यहां पर थोड़ा सा आपको सॉल्विंग यहां पर करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा कुछ जो डेटा है वो वेरिएबल्स में दिया है, नंबर्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर, तो यहां से आंसर फिर वही आ गया ना, ऑप्शन सी 0। ऑल्दो m और n की कोई वैल्यू हमने अज्यूम नहीं की है यहां पर, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। जो हम वैल्यू अज्यूम करके भी कर रहे थे वहां से भी 0 ही आ रहा था। बट ये तरीका समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो ऐसा हो सकता था किसी क्वेश्चन में कि m और n की अलग अलग वैल्यू पे आंसर अलग अलग आए, कभी 0 आए, कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, ऐसा हो सकता था। इसीलिए हमें ये वाला तरीका भी समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन एन एपी the mth term is n and the nth term is m, find the kth term। तो अगेन यहां पर आप m और n की वैल्यूज अज्यूम करके कर सकते हो या फिर उस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से अभी हमने पहले किया कि विदाउट अज्यूमिंग वैल्यूज फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d मान के कर लो। तो हम वैसे ही करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, राइट। चलो, तो अब यहां पे दिया हुआ है mth टर्म इज n, mth टर्म इज n, mth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इज m, nth टर्म tn इज इक्वल टू m, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालना है क्या, फाइंड दी kth टर्म। तो t के kth टर्म क्या होगा, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है हमें। तो यहां पर बेसिकली a और d की वैल्यू चाहिए हमें, a और d की वैल्यू यहां रख देंगे तो kth टर्म आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, चलो तो कैसे a और d की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है, यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो पहले तो। ठीक है, तो n माइनस m इज इक्वल टू a माइनस a विच इज 0, दिस माइनस दिस में d कॉमन ले लेते हैं तो आई विल हैव m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, माइनस वन कैंसल्स आउट, m माइनस n बचेगा यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m,
n माइनस m कैंसल्स आउट, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस डी, हेंस d इज इक्वल टू माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई यहां से, ठीक। अब d वैल्यू -1 आ गई है अगर, तो नेक्स्ट चीज क्या निकालनी थी हमें? a की वैल्यू। तो लेट्स पिक दिस पार्ट और यहां पर d की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो a आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू a m माइनस 1 इंटू डी कितना है? -1, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस 1। तो n इज इक्वल टू a माइनस m प्लस 1, ये इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी? n प्लस m माइनस 1। a की वैल्यू आ गई n प्लस m माइनस 1। ना सिंपल है, a की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो you'll get the kth term. kth term is a which is n plus m minus 1 and d की वैल्यू माइनस है तो माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 1 हो जाएगा। So this is n plus m minus 1 minus k plus 1 minus 1 plus 1 cancels out, n plus m minus k। तो kth term क्या आ गया यहां पर? n plus m minus k, which is option B, m plus n minus k। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है क्योंकि यहां पर m और n की वैल्यूज हमें पता नहीं है। What you could have done here is, आप m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 लेके भी सॉल्व कर सकते थे इसको, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। कैसे? m1 और n2 ले लेते तो फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 ये दिया हुआ है, एंड सेकेंड टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1। तो भाई फर्स्ट टर्म 2 और सेकेंड टर्म 1 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -1 हो गया। तो जनरल kth टर्म क्या हो जाएगा? kth टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ -1। तो -1 इंटू -1 इज +1, 2 + 1 इज 3, k इंटू -1 इज दिस। तो kth टर्म कितना हो गया? 3 माइनस k। और अब अगर आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शंस में m और n की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दो। तो 1 + 2 इज 3 + k, 3 + k है क्या आंसर? नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। 1 + 2 3 माइनस k फिट हो रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां चेक करो k -1 -2, तो k -3, k -3 नहीं 3 माइनस k है, राइट? तो ये भी रिजेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बट ऑब्वियसली यू कैन बी ओनली 100% श्योर अगर आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं हो तो। CBD है, नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन है, तो 100% श्योरिटी के लिए आपको प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? कूल। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। यहां पर एक छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको सीरीज के सम के बारे में बात करते हैं, एपी के सम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सम हम बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको सिर्फ 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स दिए हुए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अगर मान लो 3 टर्म दिए हैं तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस d, तो नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस d और थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d। दिस इज हाउ नॉर्मली वी वुड अज्यूम 3 टर्म्स टू बी इन AP। बट अगर क्वेश्चन में हमें इनको ऐड करने को बोला है तो जब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करोगे तो वो 3a प्लस 3d आ जाएगा। इससे भी एक बेटर तरीका है, टर्म्स को अगर 3 टर्म या 4 या 5 टर्म्स AP में हैं तो उनको अज्यूम क्या करें ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान रहें। क्या अज्यूम करना चाहिए? लेट्स सी। इफ यू हैव 3 टर्म्स इन AP, you assume the middle term to be A and not the first term to be A. फर्स्ट टर्म को A अज्यूम नहीं करना है, मिडिल टर्म को A अज्यूम करना है, ठीक है? तो अगर मिडिल टर्म A अज्यूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस वही D मान लेते हैं, तो मिडिल टर्म अगर A है तो उसके एक बाद वाला टर्म क्या होगा? A प्लस D, और उसके पहले वाला क्या होगा? A माइनस D, राइट? सो द 3 टर्म्स विल बी A माइनस D, A एंड A प्लस D। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? वो इसीलिए कर रहे हैं जब आपको इनको ऐड करने को बोला जाएगा तो ऐड करोगे तो क्या होगा? माइनस डी प्लस डी 0, a प्लस a कम्स आउट टू बी 3a, राइट? तो सम क्या हो गया? 3a। सिर्फ एक वेरिएबल बचा, d कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं।
वही अगर 5 टर्म्स अगर एपी में है, इफ यू हैव 5 टर्म्स इन एपी, तो अगेन एक मिडिल टर्म आएगा, उस मिडिल टर्म को ए मानो, कॉमन डिफरेंस डी है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. These will be the 5 terms in AP. अगर 5 टर्म्स बोले हैं, मिडिल टर्म को a और कॉमन डिफरेंस d मानने पर ये 5 टर्म्स हो जाएंगे। यहां पर भी आप देखो, जब आप ऐड करोगे ना इन पांचों को, तो प्लस 2d माइनस 2d कैंसल्स आउट, माइनस d प्लस d कैंसल्स आउट, सम कम्स आउट टू बी 5 इंटू ए। 5a सम आ जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा, राइट? तो ये फायदा होता है। अगर 4 टर्म्स एपी में है फिर क्या करोगे? वेल 4 टर्म्स एपी में है, 1 2 3 4 टर्म्स एपी में है। अब कोई एक मिडिल टर्म तो है नहीं जिसको हम ए अज्यूम कर लें, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर बीच के 2 टर्म्स है ना, उनको a माइनस डी और a प्लस डी अज्यूम करते हैं। मकसद क्या है हमारा, मोटिव क्या है? जब हम चारों को ऐड करेंगे ना तो d हट जाए, सिर्फ a बचे, दैट इज द मोटिव। होप समझ में आ रहा है आपको? तो मिडिल 2 टर्म्स a माइनस डी और a प्लस डी अज्यूम कर लेते, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? अब यहां पर कॉमन डिफरेंस d नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज 2d। यहां पर ध्यान रखना भाई इस चीज का, कॉमन डिफरेंस अब 2d है, इसमें क्या ऐड करें ताकि a प्लस डी मिल जाए? 2d ऐड करें, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a प्लस डी प्लस 2d यानी a प्लस 3d। पिछला टर्म क्या होगा? a माइनस डी में 2d सब्ट्रैक्ट कर दो तो a माइनस 3d। ये हो जाएंगे 4 टर्म्स अपने पास। Sorry. These are going to be the 4 terms: a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Here the common difference is 2d. ध्यान रखना है इस चीज का। So let's look at a couple of examples based on this concept. Find 3 terms in AP whose sum is minus 3 and product is 8. 3 टर्म्स बोल दिए तो मिडिल टर्म a मान लो, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी और फर्स्ट टर्म मान लो a माइनस डी। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? d है कॉमन डिफरेंस। अब इसके सम के बारे में बात कर रहा है, सम जो है ना वो -3 है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 3a। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई? -1। ये तो हो गया पहली चीज, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स थे वो 3 टर्म्स क्या बन गए हैं? -1 माइनस डी, -1 एंड -1 प्लस डी। ये हो गए 3 टर्म्स। इन तीनों के प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है क्या? प्रोडक्ट इज 8। तो प्रोडक्ट 8 यानी -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी, ये जो प्रोडक्ट है ना वो 8 के बराबर है। तो चलो देखते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1 प्लस डी इंटू इस 1 की वैल्यू से मतलब नहीं है, इंटू -1 प्लस डी। तो ये तो वही हो गया ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट? तो 8 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, और रादर उल्टा, सॉरी इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेट मी राइट दिस एज d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1। तो d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इज d स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 8, 1 स्क्वायर इज 1, 8 प्लस 1 इज 9 विच इज d स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी? +-3 आ जाएगी। यहां से कॉमन डिफरेंस इज +3 या फिर -3। तो सिंस d की 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब विल हैव 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एक -1 जब आप d लोगे +3 तो एक सीरीज आएगी, फिर एक -3 d लोगे तो एक अलग सीरीज आएगी। तो d अगर +3 है तो सीरीज क्या बन रही है हमारे पास यहां पर? -1 -3 यानी कि -4, -1 प्लस 3 यानी कि +2। एक सीरीज ये बन रही है। इफ d इज -3 तो दूसरी सीरीज बनेगी -1 माइनस ऑफ -3, -1 प्लस 3 इज +2, -1 प्लस -3 इज -4। तो ऑल्दो एक्चुअली आप देखोगे तो दोनों सीरीज में कोई खास अंतर नहीं है, टर्म्स तो वही हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में है। टर्म्स क्या है? -4, -1 एंड 2, दीज आर द टर्म्स, बट वो बस रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं, ठीक है। So these are the 3 terms of the AP: -4, -1 and 2. Fine. Let's move on to the last example for today's session. There are 4 terms in an AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. Find the product of these 4 terms. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा ये। 4 टर्म्स बोले हैं तो मिडिल 2 टर्म्स a माइनस डी और a प्लस डी मान लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d का। तो फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d और फर्स्ट टर्म क्या होगा? a माइनस 3d।
ठीक है, सबसे पहले इनके सम के बारे में बात की हुई है। सम कितना दिया हुआ है 20। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो +3 -3d कैंसल्स आउट, -d + d कैंसल्स आउट, सम आ जाएगा 4a, दैट मीन्स a comes out to be 5. So the value of a here comes out to be 5. नेक्स्ट बात किया है सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 120। इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 120 है। चलो तो इनके स्क्वायर्स के बारे में बात करते हैं। तो a - 3d का स्क्वायर प्लस a - d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर प्लस a + 3d का स्क्वायर इज 120। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, ट्वाइस ऑफ a इंटू 3d इज -6ad हो जाएगा, प्लस a - d होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a + d होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, a + 3d होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। ये सब का सम कितना है 120 आपको दिया हुआ है। तो यहां पर अब आप देखो -6ad + 6ad कैंसल्स आउट, -2ad + 2ad कैंसल्स आउट। ठीक है, तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कितनी बार आ गया, ये 4 बार। तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 9 + 9 इज 18 + 1 इज 19 + 1 इज 20, 20d स्क्वायर इज 120। a की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 5। So 5 square is 25, 25 into 4 is 100, 120 minus 100 is 20, which is equal to 20d square, 20 cancels out, d square is 1, d की वैल्यू आ गई +-1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, +-1 आ गया। तो यहां पर हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दी 4 टर्म्स। लेकिन भाई 4 टर्म्स तो डिपेंड करेगा d1 ले रहे हो या -1 ले रहे हो। चलो देख लेते हैं। d की वैल्यू अगर हम +1 लेते हैं तो ये जो 4 टर्म्स है क्या आएंगे, a is 5, 5 minus thrice of 1 ले रहे हैं, so 5 minus 3 is 2, 5 minus 1 is 4, 5 plus 1 is 6 and 5 plus 3 is 8। ये जब d 1 लिया तो d अगर -1 लेते हैं तो क्या बनेगा, 5 minus thrice of -1, तो इफेक्टिवली +3 हो गया, 5 plus 3 is 8, ये हो गया 5 plus 1 इफेक्टिवली 6, 5 minus 1 which is 4 and 5 minus 2 -3 which is 2। तो अगर आप फिर से वही हुआ जो पिछले एग्जांपल में हुआ था, टर्म्स तो वही है 2 4 6 8, बस रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब आप इनका प्रोडक्ट लो या फिर इनका प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट सेम ही आना है। क्या आएगा, 2 into 4 is 8, 8 8 64, 64 into 6 is 384। Product of all these 4 terms is 384, correct? 48 96 into 4 384, correct? चलो, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स अज्यूम करने को बोला जाए तो यहां पर चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, क्योंकि यहां पर डी कैंसिल आउट हो गया ना। यहां अगर डी कैंसिल आउट नहीं होता तो एक इक्वेशन ये बनती हमारी, एक इक्वेशन ये बनती, फिर 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है हमें, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बस दैट्स इट, फाइन। होप आपको ये समझ में आया होगा आज का सेशन, वेयर वी डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।